ठीक है, प्रश्नावली 8.4 का तीसरा नंबर मान निकालिए। सवाल है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब आपको यह बताना है इसका मान क्या होगा, निकालना होगा। अगर आपको एक नंबर में पूछता है तो आप इसे डायरेक्टली एक लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताएंगे और हल करके भी आपको बताएंगे। देखिए कल आपको यह सूत्र बताए थे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। बस इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब ध्यान से हमारे बात को सुनिए। इसको और इसको जब जोड़िएगा तो कितना होता है, 90 हो जाता है। अगर इसमें 90 हो जाता है तो आप जैसे इसको पलटिएगा तो ये कोस में आएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बट 1 हो जाता है। यहाँ पर कोस है, यहाँ साइन है, किसी एक कोसे है, सॉरी यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, किसी एक को बदलिएगा तो अब आपका क्या हो जाएगा कि अभी 1 हो जाएगा। तो 1 1 बराबर 1 ही होता है। कहने का मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है आपको। 63 और इसको जोड़िए, 90 पूर गया, इसको जोड़िए तो आपको 90 पूर जाता है और साइन बटे कोस या कोस बटा साइन आ जाता है। मैंने दोनों साइन में है, दोनों कोस में। अगर दोनों कोस में रहेगा, दोनों साइन में रहेगा तो उसका मान जो है आपको 1 आएगा। चलिए हम लोग बना कर देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको साइन को बदलेंगे तो साइन स्क्वायर है यहाँ 90 डिग्री और घटा हो जाएगा। आपको क्या घटाया जाएगा, 63 घटाया जाएगा तब ना आपको 27 प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पर कोस है, कोस स्क्वायर 17 है ना, 17 डिग्री प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर कोस स्क्वायर 90 डिग्री, 90 डिग्री में क्या घटाइएगा तो 73 आ जाएगा, 17 डिग्री घटाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो है उसी को लिखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यहाँ पर प्लस साइन 90 डिग्री। आपको सूत्र पता ही है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर 17 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 17 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों जोड़ में है तो आगे पीछे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको आगे कर इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 फिर बटाई 1, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों का थीटा बराबर है। तो अब आपका निकल गया 1। इस तरह से इसका मान आपका 1 हो जाता है। तो देखिए अब सवाल है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो अब आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, आपको मान बदलना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, साइन है तो साइन 25 डिग्री और कोस को बदलना है तो कोस 90 डिग्री। और 90 डिग्री में क्या घटाइएगा जो 65 आएगा तो 25 घटाएंगे तो 25 डिग्री। अब यहाँ पर प्लस लिखिएगा, प्लस लिखने के बाद यहाँ कोस है तो कोस लिख लीजिए, कोस 25 डिग्री। ध्यान रखिएगा कि जिसको आप यहाँ पर बदले हैं उसी को वहाँ पर भी बदलना पड़ेगा। यानी डिग्री में 65 को बदले हैं तो 65 को बदलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर आपका साइन आ गया, साइन 90 डिग्री घटा 25 डिग्री करेंगे तो 65 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप देखिए कि इसको क्या करते हैं, साइन 25 डिग्री, ठीक ना। तो चलिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब साइन 25 डिग्री प्लस यहाँ हो जाएगा कोस 25 डिग्री और ये आपका हो जाएगा आपको कोस 25 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री गुना होगा तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री, यहाँ पर वही गुना हो जाएगा कोस स्क्वायर 25 डिग्री। ध्यान से सूत्र देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस तरह से इसका भी मान आपको निकल जाता है। तो सवाल है आपका 4 नंबर, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 1 नंबर में तो बहुत सारा सवाल है, 1 नंबर लिखे हैं, इसको हल करेंगे फिर आगे बताएंगे। 1 नंबर में है 9 साइन सेक स्क्वायर ए घटा 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है ऑप्शन ए के बराबर, ऑप्शन बी के बराबर, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी के बराबर। कैसे बनाइएगा आप इसको, तो सबसे पहले आप इसको लिखिएगा, ठीक है। और लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर -9 10 TAN स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 10 हो गया। अब आपको इसको हल करना और चेक करना है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए कुछ समय के लिए हम बाहर जा रहे हैं तो आपका वीडियो हो सकता है कि कुछ समय के लिए बंद हो जाए। पढ़ाने वाला जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उसके लिए है। हमारे जो विद्यार्थी ऑडियंस हैं जो हमसे यह देख करके पढ़ाई करते हैं, अपना भविष्य को बदलना चाहते हैं, उसके लिए मैं बता दूं कि 1 तारीख से फिर वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं यूपी
तो यूपी से जब हम लौट कर आएंगे उसके बाद आपको बनेगा। अभी 10 तारीख तक 11 तारीख तक आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन 12 तारीख को हम चले जाएंगे, फिर 30 तारीख को वापस आएंगे। टिकट बन गई है मेरी, 1 तारीख से फिर आपको हम अच्छे वीडियो बना करके देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए घटा 10 स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ये सूत्र है, आपको कल लिखे थे, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, है ना। 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए को उस पार अगर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, 1 बराबर सेक स्क्वायर ए घटा 10 स्क्वायर ए होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया, ये सूत्र होता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सूत्र लिखना है। तो 9 पूरे का मान 1 हो गया, 1 से गुना करिए, 9 लिख दीजिए। तो कहने का मतलब आपका आंसर हो गया बी। अब बी को गोल करके रंगा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि ये सवाल है आपका 2 नंबर का। 1 + 10 थीटा + सेक थीटा कोष्ठ बंद इंटू 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है ए बराबर 0, बी बराबर 1 और सी बराबर आपको 2 है, डी बराबर -1 है। तो चलिए हम लोग पहले इसको लिखेंगे। तो 1 + 10 थीटा + सेक थीटा, ठीक है। तो इतना लिख लेते हैं, ऐसे लिख लिए। आप ध्यान से आगे बढ़िएगा, यहाँ पर मिलेगा 1 + कोट थीटा घटा कोसेक थीटा। तो अब आपके दिमाग में फार्मूला याद होगा, है ना। उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब ध्यान से देखिए कि 1 + 10 थीटा है ना, यहाँ 1 + 10 थीटा दिया गया है, लेकिन स्क्वायर में मान है, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ना, सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए 1 + कोट स्क्वायर है ना, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा दिया गया, ठीक है। क्योंकि हम इसको अभी हल करते हैं तो आपको हम दिखा देते हैं इसका। देखिए कि ये सब उस सूत्र पर तो नहीं लग रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इसको मैंने ऐसे करके लिख लेना है। इसको जब लिखिएगा 10 को बदल लेना। 10 क्या था, साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस 1 बटे कोस थीटा, ठीक है। कोष्ठ बंद कर लीजिए। अब इसको बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 10 है, कोट है, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा घटा हो जाएगा। आपको घटा जब करिएगा तो क्या आएगा घटा में, 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ाइए। 1 + साइन बटे कोस है, ये इसको जब गुना करिएगा, इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो अब क्या हो गया, तो अब इसका जो है आप लघुत्तम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा, ओके। तो जैसे कोस थीटा हुआ तो यहाँ पर भी कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 1 है छुपा हुआ, 1 से जब इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो ये मतलब 1 से कोस थीटा हम भाग देंगे, कोस थीटा होगा, कोस थीटा गुना 1 करेंगे तो कोस थीटा प्लस ये साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस आपको 1 मिलेगा, ठीक है। ऐसे करने के बाद अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। आगे जब बढ़ाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका क्या होगा 1, इसका भी वही हाल होगा, साइन थीटा, और साइन थीटा जब आपका यहाँ हो जाएगा तो फिर यहाँ पर भी साइन थीटा होगा, भिन्न का जोड़ से, है ना। फिर आपको यहाँ पर प्लस करना, साइन थीटा से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 से गुना करिएगा तो सेम रहेगा, कोस थीटा घटा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आ गया प्लस, इसमें आ गया है माइनस। ध्यान से मेरे बात को देखिए और समझिए और सोचिए। तो अब आपको इस पर कुछ दिखाई पड़ता होगा, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो सूत्र भी नहीं लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए अब आपको और आगे ले जाते हैं, तब आपको और आगे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एक स्टेप और लिखते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 पूरे का बटे कोस थीटा, और ये आपका हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, कोस आगे है ना, साइन पीछे है, तो इसमें हम उलट पुलट कर देते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। और घटा 1 करेंगे, पूरे का बटे साइन थीटा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब ध्यान से देखिए कि ये पूरा ए मानेंगे, ये पूरा को अब ए मानिए और इसको बी मानिए। क्या होता है, ए + बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र लागू हो रहा। अब ऊपर साफ करेंगे तब इसको हम लिखेंगे। तो अब देखिए कि अब यह आपका सूत्र अभी बता ही दिए थे, तो लिख सकते हैं इसको, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, थोड़ा सा बड़ा है, दिक्कत होगा आपको,
माइनस 1 का स्क्वायर, पूरे का बटे करिएगा कोस थीटा और साइन थीटा गुना करिएगा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और गुना हो गया क्योंकि गुना के में है तो गुने होगा। चलिए अब आपके सामने ये प्रस्तुत हो गया, इतना रूप में ला दिए। अब इसको हमको आगे बढ़ाना होगा, जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। अब देखिए इसको सूत्र लगाएंगे, ये कौन सा सूत्र लग गया, ये सूत्र लग गया आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, जानते ही होंगे आप लोग, हम लिख देते हैं यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, या आप इसको इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपना मर्जी। तो ए स्क्वायर यहाँ पर यही सूत्र लगाएंगे ताकि आसानी से बनेगा, नहीं तो अगला स्टेप बढ़ाना पड़ेगा हिसाब को। हिसाब के अकॉर्डिंग आपको सूत्र लगाना होता है, इनटू कॉस, सॉरी गड़बड़ हो गया ना, नहीं ठीक है, कॉस है तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 हो जाएगा, पूरे का बटा लीजिए। तो अब आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे जब हो जाएगा तो अब आपको आगे जब बढ़ाना है, तो आगे जब बढ़ाइएगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस को साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा बटे माइनस 1 पूरे का साइन थीटा कॉस थीटा। इतना होने के बाद अब यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा कम है इसलिए। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में, खत्म हो गया। तो अब आपको बच गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा। रुकिए थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं तो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। साइन का आगे भी लिख सकते हैं हम, तो साइन थीटा कॉस थीटा पूरे का बटे साइन थीटा कॉस थीटा, खत्म खत्म। तो अब आपको क्या आ गया, 2। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका मान 2 होगा। 2 कहाँ पर है, सी नंबर में है, तो आंसर आपका सी नंबर है। इतना बड़ा हिसाब बनाने के बाद अब आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर में। तो अब देखिए कि यहाँ पर है सेक ए प्लस 10a, ठीक है, 1 माइनस साइन ए, ऐसा हिसाब है। कहता है बराबर है ए सेक ए साइन ए कोस सेक ए और कोस ए, इसमें से कोई एक आंसर होगा। मतलब कहने का 10 और कोट छोड़ करके होगा, ठीक है, 10 और कोट नहीं होगा। तो इसको 10 और कोट में नहीं जाना है, सबसे पहले 10 को हटा देना है। तो 10 को हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबको बदल दीजिए। इसको जैसे बदलिएगा ये कोस ए हो जाएगा, ठीक है, कोस ए हो जाएगा बटे में प्लस हो जाएगा। इसको जब बदलिएगा तो साइन ए बटे कोस ए होता है ना, ऐसे होता है जी, कोस ए होता है। ध्यान दीजिए, आप लोग और हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। जैसे हिसाब को देखे कि डर गए, अरे डरने की क्या बात है, जब ऊपर वाला अपने साथ है, डरना नहीं है, डरना मना है। अब यहाँ तक करने के बाद क्या करिएगा, अरे लिखते चलिए ना, लिख ले जाइए, सिर्फ लिखना है आपको, आंसर अपने आप आएगा। एक बात बताइए, आप जब कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे देख लेते हैं आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे, गाड़ी चला रहे हैं, मैं चलाते जाते हैं, एक बार जरूर लक्ष्य पर पहुँच जाते हैं। उसी प्रकार से ये है, रुकना नहीं है, चलते चलिए, चलते जाते हैं। तो कोस और कोस का लघुत्तम लीजिएगा तो कोसेन होगा। आप यहाँ पर जो है वही लिखा जाएगा, क्योंकि हर और लघुत्तम अगर बराबर हो जाए तो जो वहाँ पर रहता है वही लिखा जाता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन ए है। अब ध्यान से मेरे बात को देखिए कि 1 माइनस साइन है, यहाँ पर क्या लिखा है 1 प्लस साइन है, तो मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र कर रहा है, गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस नहीं माइनस होगा ना, माइनस साइन स्क्वायर पूरे का बटे करेंगे, यहाँ पर कोस ए लेंगे, ठीक है। बड़ा बेतुका है, मजा लेकिन आ रहा है ना। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर ए पूरे का बटे कोस करेंगे। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसका मान है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए किसका मान है, मिल जाएगा आपको, है ना। और यहाँ पर सूत्र गलत लिख दिए थे, सूत्र गलती जब तब से चल रहा है, जब से बनाए थे। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर
1 होता है। पूरे वीडियो में ऐसे मैंने से चला गया, ठीक है। तो आपको तो पहले भी सूत्र सही बता चुके हैं, आपको याद होगा, इस पर उतना फोकस नहीं कीजिएगा आप, वैसे फोकस कोई नहीं किया होगा, अगर किया होगा ना तो आप यहाँ प्लस कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब ध्यान से देखिए, इस सूत्र को थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख करके, तब आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। कभी कभी मिसिंग हो जाता है, आपसे भी हो जाता है, हमसे भी हो जाता है, लिखने में हो जाता है। अब पहले जो लिखे थे वो सही था, अब यहाँ पर क्या है देखिए, अब क्या करना है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए होता है ना, तो साइन को अगर उस पर ले जाएंगे इस फॉर्मूले में लाने के लिए, तो अब आपको सूत्र क्या मिल जाता है, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो ध्यान से देखिए कि इसके बराबर है, हम कोस लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोस, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपको कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए, इसको कटाइएगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आपका आंसर आ गया कोस ए। अब इसको आगे कहाँ ले जाएंगे भाई, तो आपका आंसर आ गया डी नंबर, इसका आंसर होगा डी नंबर। तो सवाल है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 या कोट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, कौन ऑप्शन होगा, ए बी सी डी में। तो आपको यहाँ पर इसको लिखना है, आसानी से लिखिए, टेंशन नहीं लेना है, टेन स्क्वायर ए, अब पूरे 1 बटे करिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, आपको तो इसका सूत्र याद होगा है ना, आसानी से बनाइए, उतना दिमाग नहीं लगाना। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, तो सूत्र के मुताबिक सेक स्क्वायर ए, और ये कोसेक स्क्वायर है ना, एक को इधर कर देंगे, क्या दिक्कत है, वही ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर, अरे भाई हेलो, ठीक है। तो हम इसको एक को आगे करके भी लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसके बदला में हम यहाँ कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको अलग भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग करके लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिखते हैं सेक स्क्वायर ए, तो अपना फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग करके लिखते हैं, गुना हो जाएगा 1 बटे कोसेक, क्या हो रहा है, हड़बड़ी में है थोड़ा सा, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा धैर्य रख लेते हैं, आप भी हड़बड़ी नहीं करिएगा। तो अब ध्यान से देखिए कि इसको अगर उल्टा कर देंगे तो 1 बटे, क्योंकि ये सूत्र में तो ऐसा नहीं है, 1 बटे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ये पलट के हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नहीं होगा। अब जैसे इसको एक साथ लिखिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब बटे कोस स्क्वायर ए, अब बराबर हो गया आपको टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए है ऑप्शन में डी नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो इस तरह से आपका यह भी हिसाब बन गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, धन्यवाद।